Hello, dear students, and welcome back to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the topic invertibility of linear transformations. So let's start with the definition of invertible operators. Suppose हमारे पास एक linear operator है t from v to v. उसे हम invertible operator कब बोलेंगे? जब उसका inverse exist करेगा. जैसे कि हम मैपिंग में डिस्कस करते थे, आपने देखा हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइप्स डिस्कस की, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, देन हमने नॉन सिंगुलर के बारे में डिस्कस किया। तो उसमें हमने देखा वो डेफिनेशंस वही चल रही हैं जो मैपिंग्स को लेके थी। पहले मैप 1-1 कब होता था, जो हम क्राइटेरिया यूज करते थे, वही हमने देखा कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसे 1-1 प्रूव करने के लिए सेम डेफिनेशन यूज हो रही है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए मैपिंग, देन 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल देते हैं 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स गिवन होंगे। ऑपरेटर्स मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही, बट उसमें डोमेन और कोडोमेन हम सेम रखते हैं। जिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का डोमेन और कोडोमेन वाली वेक्टर स्पेस सेम होती है, उसे हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। मैं देखने जा रही हूँ कि कोई लीनियर ऑपरेटर इन्वर्टिबल कब होता है। हमें मालूम है, जैसे मैपिंग को हम देखते थे, इन्वर्टिबल मैप कब होता है, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। वैसे ही सेम यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर्स के केस में है कि ऑपरेटर इन्वर्टिबल तब होगा जब उसका ऑपरेटर का इन्वर्स मिलेगा। अब हमारे पास सपोज एस ऑपरेटर मिलना चाहिए, उसका इन्वर्स ढूंढना है। ठीक है, ऑपरेटर इन्वर्टिबल कब है? जब उसका इन्वर्स मिलेगा। वो इन्वर्स कैसा होना चाहिए ऑपरेटर का? अगर टी मैपिंग वी से वी पे थी, तो उसका ऑपरेटर भी मैपिंग कैसा होना चाहिए? वी से वी पे, सच डेट, क्योंकि उसने उसका इन्वर्स बनना है, क्योंकि हम उसका ऑपरेटर का इन्वर्स ढूंढ रहे हैं और एस को हम बताने जा रहे हैं कि वो टी वाला ऑपरेटर का इन्वर्स है। तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या रहती है? 3 का इन्वर्स 1/3 कब बनता है? अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेट की आइडेंटिटी डेट इज 1 रिजल्ट देता है। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है रिजल्ट, क्योंकि वो सेट की रियल नंबर्स की क्या है? आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो हम बोलते हैं 3 इंटू 1/3 अगर 1 है तो 3 का इन्वर्स क्या है? 1/3। तो 1/3 को 3 का इन्वर्स बोलने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 बन रहा है, इसलिए हम 3 को 1/3 का इन्वर्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर एडिशन में बात करें, 3 का इन्वर्स क्या रहता है? -3। क्यों रहता है? क्योंकि 3 को अंडर एडिशन है ना करना है, तो 3 में -3 को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? सेट की आइडेंटिटी अंडर एडिशन वो क्या रहती है? 0। 3 -3 की वैल्यू 0 बनती है, इसलिए हम अंडर एडिशन 3 का इन्वर्स क्या बोलते हैं? -3। इसी तरीके से ऑपरेटर्स में पहली बात कि ऑपरेटर इन्वर्टिबल बताना है, तो कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल तभी होता है जब उस गिवन ऑपरेटर के लिए एक और इन्वर्टर मिलेगा। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर मिलेगा, सॉरी। वो ऑपरेटर जो है वो भी वी से वी पे रहेगा, अगर टी मैपिंग गिवन वाली वी से वी पे थी। अब उसको उसका अगर इन्वर्टिबल बनना है, ऑपरेटर इन्वर्स बनना है, तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? दोनों ऑपरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। टीएस और एस टी की वैल्यू किसके बराबर रहनी चाहिए? जो ऑपरेटर्स का आइडेंटिटी मैप है, सो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी जिसे आप बोलते हो। सो टीएस की वैल्यू आई के बराबर आए और एस टी की वैल्यू भी आई के बराबर आए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? क्योंकि दोनों ऑपरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे सेट का आइडेंटिटी मैप मिल गया, सो टी का इनवर्स एस मिल गया और एस का इनवर्स क्या होगा? टी। ठीक है, सो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम एस को क्या बोलेंगे? गिवन टी वाले ऑपरेटर का इनवर्स ऑपरेटर। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन रहती है कि अगर कोई ऑपरेटर का इनवर्स मिलता है तो वो कैसा रहता है? यूनिक। जैसे फंक्शंस के केस में था कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसमें भी सेम डेफिनेशन थी, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी रहता है जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स वाले मैप के केस में हम क्या करते थे? अगर एफ मैपिंग एक्स से वाई पे है तो उसके इनवर्स वाली मैपिंग वाई से एक्स पे होती थी। और वो अगर उसका इनवर्स बनना है, उसको एफ इनवर्स को या जी को बोलो, वाई से एक्स पे है वो, तो जी को अगर एफ का इनवर्स बनना है तो उस केस में एफ इंटू जी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी? आइडेंटिटी मैप के बराबर, डेट इज आई के बराबर, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। उस केस में भी, उस चैप्टर में भी हमने सेम थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई मैप इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स मिल रहा है, तो वो एक से ज्यादा नहीं मिलते, हर मैपिंग का इनवर्स यूनिक रहता है। तो सिमिलर रिजल्ट ऑपरेटर्स के लिए भी है कि अगर कोई ऑपरेटर इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स मिल रहा है तो वो एक से ज्यादा नहीं मिलते। वो हम इस थ्योरम में डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे डिस्कस करेंगे?
कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज करके चलते हैं कि एक ऑपरेटर था टी जो कि इन्वर्टिबल था, उसका इन्वर्स मिल रहा था, बट एक से ज्यादा हम लेट करके चलेंगे। कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है, हम मान के चलेंगे टी ऑपरेटर के दो इन्वर्स मिल रहे हैं। पहली बात, हमने सपोज किया कि टी ऑपरेटर इन्वर्टिबल है और लेट कर लिया कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए, इफ पॉसिबल करके, कि उसके दो ऑपरेटर्स मिल रहे हैं टी के लिए, S1 और S2, जो कि उसके इन्वर्स बन रहे हैं। अगर S1 ने T का इन्वर्स ऑपरेटर बनना है तो उस केस में क्या होना चाहिए? S1 को T से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैप आना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, इसी तरीके से हमने S2 को भी लेट किया है कि वो T वाले मैप का क्या है, इन्वर्स। क्योंकि T को इन्वर्टिबल था तो इन्वर्स तो मिलना था, बट हमने इस सिचुएशन में ले लिया कि उसके दो इन्वर्स हैं। अगर S2 भी T वाले मैप का इन्वर्स है तो इसका मतलब है S2 को T से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो तो उसका रिजल्ट जो है आइडेंटिटी मैप बनता है। ठीक है, हमने जो सपोज किया था उसकी हमने डेफिनेशन यूज कर ली। नाउ हमें ध्यान में रखना है कि हम कंट्राडिक्शन से रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, तो हमने दो इन्वर्स लिए बट हमें पास रिजल्ट एक ही इन्वर्स आना चाहिए। अब एक ही इन्वर्स कैसे आएगा मैथमेटिकली? जब हम दो ले लेते हैं और उसको एक प्रूव करना है तो हम बता देंगे कि जो दो वैल्यूज ली थी उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर उन दोनों मैप्स की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, कैसे प्रूव करें? S1 और S2 दो लिए थे। अगर मैं शो कर देती हूँ कि S1 की वैल्यू S2 के ही बराबर है, हर पॉसिबिलिटी में वो दोनों एक जैसे हैं, अगर वो दोनों मैप एक जैसे हैं तो उनको तो एक ही काउंट करोगे। तो फिर कहने का मतलब कि जो दो इन्वर्स लिए थे वो एक ही है, दैट इज उसका जो इन्वर्स मिल रहा है वो यूनिक है। सो हमें लास्ट स्टेप में, पूरी थ्योरम में इसका एक ही स्टेप है एक्चुअल में, उसमें हमें यही शो करना है कि जो दो इन्वर्स हैं उन दोनों की वैल्यू सेम है, S1 को S2 के बराबर या S2 को S1 के बराबर। सो मैंने S2 को कंसीडर किया क्योंकि S2 एक ऑपरेटर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर मैप भी बोल सकते हो। तो मैंने उस मैप को आई से मल्टीप्लाई किया। हमें मालूम है आइडेंटिटी मैप की प्रॉपर्टी होती है, उसको किसी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि ये वन वन नंबर है, वन नंबर नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर है और आइडेंटिटी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी थी इसलिए मैंने उसको आई से मल्टीप्लाई किया है। देन हमारे पास आई की ना चार वैल्यूज हैं ऊपर, आप देखो अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, उन चारों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है, बट ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमारे पास लेफ्ट साइड में S2 है तो राइट साइड में S1 बनना चाहिए। इसलिए मैंने आई की जो वैल्यू यूज करनी थी उसमें S1 वाली प्रॉपर्टी को रखना था। ठीक है, S1 वाले ऑपरेटर को रखना था, तो मैंने आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ ये ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है जैसे कि फंक्शंस में होल्ड करती थी। हमने ट्रांसफॉर्मेशंस में भी ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। नाउ TS2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर आप देखो वो आई के बराबर है, उसको सब्स्टिट्यूट किया और हमने देखा दोनों मैप्स इक्वल आ गए। हमने दो मैप्स लिए थे S1 और S2 और बोला था कि वो उनकी टी वाले गिवन मैप के दो इन्वर्स हैं, बट दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब वो एक ही इन्वर्स है, उन दोनों की वैल्यू सेम है। सो एक ऑपरेटर के एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमने मान के चले अगर दो इन्वर्स तो वहां पे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आ गई। सो इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल ऑपरेटर मस्ट बी यूनिक, हेंस द थ्योरम। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई इन्वर्टिबल ऑपरेटर मिलता है, इन्वर्टिबल की डेफिनेशन तो हमने यूज कर ली, कोई ऑपरेटर इन्वर्टिबल तभी होगा जब उस गिवन वाले ऑपरेटर के लिए एक और ऑपरेटर मिलेगा सच दैट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाए, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ये इसकी डेफिनेशन थी। बट अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जिसमें हम इन्वर्टिबल ऑपरेटर की एक और डेफिनेशन को यूज करेंगे, प्रूव करेंगे, सॉरी। कोई भी मैप इन्वर्टिबल है तो वो वन वन एंड ऑन टू होता है। या फिर आप कह सकते हो अगर टी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि टी बाइजेक्टिव ऑपरेटर होगा। अगर कोई बाइजेक्टिव ऑपरेटर है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो वो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा, दोनों तरफ से रिजल्ट होल्ड करेगा। पहले हम इसे प्रूव कर देंगे, देन हमें इसको ध्यान रखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में अगर कोई इन्वर्टिबल ऑपरेटर मिलता है तो वो तभी होता है इन्वर्टिबल, तभी उसका इन्वर्स मिलता है जब वो बाइजेक्टिव हो। ठीक है, सो पहले स्टेप में मैंने उसको बाइजेक्टिव सपोज कर लेना है और बाइजेक्टिव पहले मैं इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रही हूँ जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। टी पे हमने क्या ले लिया, वन वन एंड ऑन टू। नेक्स्ट हमें शो करना है टी इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए हमें एक मैप ढूंढना है, जो ढूंढना है उसको हमें ध्यान में रखते हुए खुद ही बनाना है, क्योंकि हमें मालूम है इन्वर्स के लिए वैल्यूज कैसी रहती हैं, जो इमेजेस थी वो प्री इमेजेस बन जाती हैं। ठीक है, टी ऑफ एक्स अगर वाई के बराबर है तो उस केस में अगर एस उसका इन्वर्स बनने वाला है, मैप खुद डिफाइन कर रहे हो, तो उस केस में एस वाई की वैल्यू एक्स के बराबर होती है।
सो पहले जो एस बनाया है उसको हम बता देते हैं कि वो हमने जो बनाया वो सही है, दैट इज वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड अगर हो जाएगा देन हमें शो करना है कि क्या है ये एस टी का इनवर्स। सो एस को टी का इनवर्स शो करने के लिए जस्ट हमें क्या शो करना है, डायरेक्ट पार्ट में टी एस इज इक्वल टू आई एंड एस टी इज इक्वल टू आई। सो वेल डिफाइंड के लिए आपके पास टी वेल डिफाइंड था, उसी की हेल्प से एस भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, एस जो है वेल डिफाइंड होने के बाद लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए, क्योंकि किसी एक ऑपरेटर का इनवर्स ऑपरेटर ही होता है। अगर वो ऑपरेटर की ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे कि वो इसका इनवर्स है या नहीं। सो पहले एस को लीनियर ऑपरेटर दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। देन हमने उसको देखा कि टी एस और एस टी की वैल्यू आई के बराबर आ रही है, ठीक है। सो जो टी मैप है उसके लिए उसका हमने इनवर्स ढूंढा जो कि ऑपरेटर है, और साथ साथ में वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी रिजल्ट दे रहा है। सो दिस प्रूव्स योर डायरेक्ट पार्ट। नाउ हम कन्वर्स पार्ट को प्रूव करेंगे। कन्वर्स पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि टी मैप जो है वो इन्वर्टिबल है। जैसे ही मैं बोलूंगी इन्वर्टिबल है तो आप उसकी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, अभी इसको नहीं यूज कर सकते इस थ्योरम के रिजल्ट को, डेफिनेशन को ही ऑब्वियसली यूज करेंगे। टी इन्वर्टिबल है सो उसका इनवर्स मिल रहा है सच डेट उसको जो ऑपरेटर दूसरा इनवर्स मिल रहा है आपस में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी रिजल्ट दे रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। हमें क्या शो करना है कि टी मैपिंग 1 1 एंड ऑन 2 है। बहुत इजी, 1 1 एंड ऑन 2 को मैं फिर से तो नहीं बताऊंगी स्टेप्स, आपके पास डेफिनेशंस हैं, आप उसको यूज करते हुए इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट को प्रूव कर सकते हो। सो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हमने प्रूव किया कि कोई भी मैप ऑपरेटर्स इन्वर्टिबल तभी होते हैं जब वो बाइजेक्टिव होते हैं, या फिर अगर वो बाइजेक्टिव हो तो डेफिनेटली वो इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स होते हैं। और अब नेक्स्ट थ्योरम में हमने बताना है कि उसका इनवर्स कैसे डिफाइन होता है। इनवर्स डिफाइन होने के बाद अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इनवर्स मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑपरेटर था तो उसका इनवर्स भी ऑपरेटर होता है, वही सेम नेक्स्ट थ्योरम में आपको बताना है। अगर कोई लीनियर ऑपरेटर इन्वर्टिबल है उसका इनवर्स मिलता है, तो वो इनवर्स जो मिलता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को प्रूव करना है। पहले तो वो मैप बना के उसे वेल डिफाइंड बताना है, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को शो करना है। नाउ अगर नेक्स्ट में भी हमें आप देख सकते हो जस्ट टी एस इज इक्वल टू आई ऑपरेटर्स के लिए, और यू टी अगर आई के बराबर है तो उस केस में टी मैप इन्वर्टिबल है और उसके इनवर्स जो है वो 2 आ रहे हैं, आप देख सकते हो। बट उन दोनों के इनवर्स की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ठीक है, वो जस्ट हमें शो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर कोई 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और दोनों इन्वर्टिबल हैं तो उनका प्रोडक्ट इन्वर्टिबल है, हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में। इन्वर्टिबल के इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स के रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। अगर 2 इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स हैं दोनों के इनवर्स मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे वो आपको मालूम है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, और इनवर्स की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है जो पिछले थ्योरम्स में यूज की। बट हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, अगर कोई 2 इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट वाला जो ऑपरेटर बनता है वो भी इन्वर्टिबल ऑपरेटर होता है। सेकेंड स्टेप में अगर कोई इन्वर्टिबल ऑपरेटर है तो उसका जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर होता है वो भी इनवर्स होता है। बट उनके जैसे मैं बोल रही हूँ कि 2 ऑपरेटर्स हैं इन्वर्टिबल हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर इन्वर्टिबल रहेगा, बट मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर इन्वर्टिबल है बट उसके इनवर्स की वैल्यू कैसी रहती है वो हमें शो करनी है। जैसे टीएस की होल इनवर्स की प्रॉपर्टी जैसे फंक्शंस के केस में होती थी, रिवर्सल ला करके आती है, एस इनवर्स इज इनटू टी इनवर्स, टीएस का होल इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स इनटू टी इनवर्स। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टिबल ऑपरेटर इज इन्वर्टिबल ऑपरेटर। उसे शो करने के लिए साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा टी का इनवर्स, अगर टी इन्वर्टिबल है अल्फा टी भी इन्वर्टिबल बन रहा है, बट अल्फा टी वाले ऑपरेटर का जो इनवर्स है वो कैसा रहता है, अल्फा इनवर्स टी इनवर्स। बट अगर अल्फा भी ऑपरेटर होता तो उस केस में रिवर्स करके आता, स्केलर के केस में एज इट इज स्केलर का इनवर्स लेना और ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स लेना है, बट स्केलर का इनवर्स अल्फा का इनवर्स की जगह आप 1 बाय अल्फा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टी इज इन्वर्टिबल, देन उसका इनवर्स वाला मैप एग्जिस्ट करता है, वो हमें मालूम है, टी इन्वर्टिबल है, इनवर्स मिलता है, ठीक है, अब वो भी ऑपरेटर बनता है। बट हमें इस थर्ड पार्ट में शो करना है अगर टी वाला ऑपरेटर इन्वर्टिबल था, इनवर्स ऑपरेटर मिल रहा है, तो वो इनवर्स वाला ऑपरेटर भी इन्वर्टिबल होता है। अगर गिवन वाला ऑपरेटर इन्वर्टिबल है तो उसके इनवर्स फाइंड करो, वो भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल है, और उसके इनवर्स वाले ऑपरेटर के इनवर्स की वैल्यू कैसी रहती है, इटसेल्फ के बराबर, ठीक है। सो ये आप शो कर लोगे थ्योरम को। इसके मेन रिजल्ट्स मैंने इन्वर्टिबल ऑपरेटर के आपको बता दिए, डिस्कस कर लिए। देन इन्हीं के बीच में एक रिलेशन है,
ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें अगर डोमेन और कोडोमेन वाली वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इक्वल हो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, उसमें हमने 2 रिजल्ट्स लिए थे, यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट्स हैं। उन तीनों को हमें इक्विवेलेंट बताना है, बट बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में। कैसे? एक तो पहली बात, पहली जो थ्योरम थी वो आधी थी, इसमें हमने 2 स्टेप्स और ऐड कर दिए हैं। क्या है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है V से W पे और डोमेन और कोडोमेन V और W की डायमेंशंस इक्वल हैं, तो उस केस में इन्वर्टिबल मैप, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हो आप, वो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर हो तो ऑनटू होती है। ऑनटू हो तो क्या रहता है कि बेसिस जो लेते हैं डोमेन के, डोमेन वाले बेसिस, उसके डोमेन के ही सेट की इमेजेस का सेट बनाओ तो वो कोडोमेन वाली स्पेस का बेसिस सेट बन जाता है, जैसे हमने इंडिपेंडेंट के लिए प्रूव किया था। ठीक है, सो इन्वर्टिबल लेके चलो, उसे नॉन सिंगुलर प्रूव करो, नॉन सिंगुलर है तो ऑनटू प्रूव करो, इतना हमने पहले भी प्रूव किया। बट फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या था, अगर डोमेन वाले सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसकी कोडोमेन वाली इमेज का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, वो हमने शो किया है। बट यहाँ पे उसको जनरेट करता है वो भी शो करना है, सेकेंड रिजल्ट वो आप खुद से शो कर लोगे। ठीक है, सो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आप इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे और अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो मेरे से डिस्कस करोगे। सो इसी के साथ आपका 5th यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। 5th यूनिट के साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है और इसके आगे जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, फोन कॉल्स करके, मैसेजेस करके, गूगल क्लासरूम में, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। और साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गूगल क्लासरूम में जो मैं आपको असाइनमेंट्स रेगुलर दे रही हूँ वो आपको रेगुलर सबमिट करनी है, और अगर किसी की नहीं सबमिट होती है उसकी क्या रीजन है वो रीजन मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर मुझे फोन कॉल पे डिस्कस करना है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।